जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज श्री रामचरितमानस के पृष्ठ संख्या 76 से आगे हम लोग बढ़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से श्री रामचरितमानस का वर्णन कर रहे हैं कि श्री रामचरितमानस कहाँ कहाँ लाभदायी होता है और कौन कौन से लोगों ने इसका वर्णन किया है। आगे सुंदर बात आगे हम बढ़ते हैं। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊँ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊँ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। कह रहे हैं कि यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे तो जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जौ धरु बरु कुल हों अनूपा, करिय विवाह सुतानुरूपा। न त कन्या बरु रहूं कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती जी मुझको प्राणों से पार्वती प्यारी है। जौ न मिलहि बरु गिरिजहु जोगु, अगिर जड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचारी पति करे हूँ विवाहू, जेहिन बहोरी हों उर्दाहू। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ अर्थात मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। फिर कह रही हैं, अस कहीं परी चरण धरि शीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय ससीमाही, नारद वचनु अन्यथा नहीं। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। बोली श्यावती रामचंद्र जी की जय। आपने देखा कि कैसे माता पार्वती जी अर्थात उमा जी जिनको कह सकते हैं, वो अपने पिताजी के वहाँ गई, यज्ञ हवन कुंड में प्रविष्ट कर गई। उसके बाद अब वो जन्म ली हैं हिमालय राज या पर्वत के वहाँ, हिमालय राज के वहाँ। और उसके बाद वहाँ पर नारद भगवान पहुँचते हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से पार्वती का विवाह होगा। अब आगे सुनिए। प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय हूँ जे, सोई करी ही कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परनेहू, अतवस जाय सिखावन देहू। करे सो तपुजे ही मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। कितनी सुंदर बात है कि जो नारद जी ने वर्णन किया था, उस नारद जी के वर्णन पर अब वो कहते हैं, सीधा संकेत जाता है पर्वतराज के वहाँ कि अब अपनी कन्या से कहो कि वो तप करे कि शंकर जी मिल जाए। और नारद जी तो उन्हीं के लिए कहते ही हैं। नारद वचन सगर्व सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहूँ असंका, असवहि भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। वाह, क्या बात है। सुनि पति वचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाई। उमहि विलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती उर लाही, गद गद कंठ न कहूँ कहीं लाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। कितनी बात है। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी।
प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता था। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली सो कोमल वाणी से उन्होंने बोला। क्या बोला? सुन ही मातु मैं दीख ऐसा सपन सुना वहु तो ही सुंदर गौर सुवे प्रवर अस उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। क्या दिया है? करई जाय तपुशैल कुमारी नारद कहाँ सो सत्य विचारी मातु पितहि पुनि यह मत भावा तप सुख प्रद दुख देख बसावा। हे पार्वती, नारद जी ने तो जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला होता है। तप बल रचई प्रपंचु विधाता तप बल विष्णु सकल जगत्राता तप बल शंभु करई संघारा तप बल शेषु धरई मही भारा। तप के बल से हे ब्रह्मा शंकर को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारी जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार ग्रहण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करई जाय तपु अस जी जानी सुनत वचन विषमित महतारी सपन सुनायऊं गिरे अहंकारी। कह रहे हैं हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जो मैं जानकर तुम जानकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई चली उमा तप हित हरसाई अप्रिय परिवार पिता यरु माता भय विकल मुखयावन बाता। क्या बात है! माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकली। बोलिए माता पार्वती की जय। वेद शिरा मुनि आयुस्तव सब ही कहा समुझाई पार्वती महिमा सुनता रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि पार्वती जी कौन हैं, किस तरह से आपके यहाँ जन्म ली हैं और भगवान भोलेनाथ की वह अर्धांगिनी हैं और फिर उनको प्राप्त करने के लिए वो इस लोक पर आई हैं। उरधरी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लाकी तप करना असी सुकुमार न तनु तप जोगी पति पद सुमिर तजेऊ सब भोग। कह रहे हैं प्राणपति के चरणों के हृदय में धारण करके पार्वती जी ने मन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा विसरी देह तप ही मनु त्यागा संबत सहस मूल फल खाए सागु खाई सत वर्ष गंवाए। वाह! स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खा करके बिताए। कछु दिन भोजन वारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा बेल पाती मही परई सुखाई अतिनि सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए और जो बेल पत्र कर पृथ्वी पर गिरे थे 3000 वर्ष तक उन्होंने खाया। इस तरह से पार्वती जी भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रही हैं।
पुनि परिहरे सुखान्यु परना, उमहि नाम सब भयउ अपरना, देखिउ मई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा पड़ा। देखिए कितनी सुंदर बात है। तप से उमा का शरीर छिड़ देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। देखिए सबसे पहले उन्होंने कंदमूल फल खाया, 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। उसके बाद 100 वर्ष तक वो साग खाई, साग खा करके उन्होंने तपस्या किया। फिर वो क्या किया, फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। इसीलिए माता पार्वती जी का नाम अपर्णा भी है। अब भविष्यवाणी होती है। बोलिए माता पार्वती की जय। भयउ मनोरथ सुपल तब, असुनु गिरिराज कुमारी, अपरिहरु दुसहु कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग दे, अब तुम्हें शिव जी मिलेंगे। बोलिए माता पार्वती की जय। अस तपु काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर धरऊं ब्रह्म वरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। कह रहे हैं कि किस तरह से माता जी ने तप किया। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जाए हूँ तबहि। क्या बात है। अब मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। कह रहे हैं कि जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु संभ कर चरित सुहावा। आकाश में कही हुई ब्रह्मा की वाणी सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और उनका शरीर पुलकित हो गया। और याज्ञवल्क जी भारद्वाज जी से बोले, याज्ञवल्क जी ने कथा सुनाई थी भारद्वाज जी को, ये भी जानते रहना है। मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहत सुनहि राम गुण ग्रामा। अरे प्रभु कि जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं थी वहाँ पर सुनने लगे। बोलिए भोलेनाथ जी की जय, शंकर भगवान की जय। चिदानंद सुख धाम शिवा, विगत मोह मद काम, अविचरहि मई धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। करें चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। भोगे भगवान भोलेनाथ की जय, श्री कृष्ण जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, माता जानकी जी की जय, चारों भैया की जय, हनुमंत जी महाराज की जय, संत समागम की जय, भारतवासियों की जय, हिंदू धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। बोलिए श्री सीताराम जय।